नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल हुए महामुकाबले की। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में भारतीय टीम को हराया है। कप्तान बाबर आजम और ओपनर मोहम्मद रिजवान की शानदार पारी के दम पर पाकिस्तान ने भारत को करारी शिकस्त दी। मानो हिंदुस्तान के लिए हॉरर शो चल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हुआ। रोहित जैसा बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सका। केएल राहुल का फॉर्म भी काम न आया। 8 गेंदों का संघर्ष सिर्फ 3 रन बनाकर खत्म हुआ। और जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए सूर्य कुमार यादव भी बाहर जाती इस गेंद पर प्रहार करने गए तो हसन अली को यूं विकेट दे बैठे। कप्तान विराट टिके, ऋषभ के साथ एक साझेदारी भी हुई, 53 रनों की साझेदारी। ये साझेदारी न होती तो बेइज्जती भारी होती। खैर, ये साझेदारी इतनी तेज तर्रार नहीं थी कि पाकिस्तान प्रेशर में आए। और जैसा कि अक्सर होता है, 30 गेंदों पर 39 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हो गए, यानी सेट होने के बाद भी दूर तक नहीं जा सके। अठारहवें ओवर में रविंद्र जडेजा भी जब आउट हुए तो विराट का भी धैर्य टूट गया। तेज रनों की जरूरत थी, लेकिन स्लो बाउंसर विराट पर भारी पड़ी। T20 वर्ल्ड कप में विराट पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार आउट हुए, 49 गेंदों पर 57 रन बनाकर। हार्दिक अपने अतीत का साया तक नहीं दिखे। नतीजा, भारत खींचतान कर 151 रन ही बना सका। एडवांटेज पाकिस्तान के साथ था। इस बार उसने इस मौके को जाया नहीं जाने दिया। दिल टूट गया हिंदुस्तान का। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर की धरती से देश के गृह मंत्री ने आतंकी पनाहगाह पाक को साफ और सीधा संकेत दिया। संकेतों में शाह ने कहा कि भारत जो बोलता है वो करता है। बीती रात जम्मू में गृह मंत्री आरएसपुरा सेक्टर के आखिरी पोस्ट पर भी पहुंचे और सरहद पर डटे जवानों की हौसला अफजाई की। अमित शाह के दौरे के दौरान आज तक की टीम भी मौके पर मौजूद रही। वो पहुंच गए सीधे आरएसपुरा के सेक्टर में। ये भारत और पाकिस्तान की सरहद पर आखिरी पोस्ट है। ढलती शाम के साथ नई सुबह की इबारत लिखने बॉर्डर की आखिरी पोस्ट पहुंच गए अमित शाह। सीमा से सीमा पार वालों को चुनौती दी। आरएसपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की आखिरी पोस्ट तक आज तक की टीम भी साथ थी। गुरुद्वारा में लोगों से मिलने के बाद, माइनॉरिटीज में विश्वास जगाने की कोशिशों के बाद वो पहुंच गए सीधे आरएसपुरा के सेक्टर में। ये भारत और पाकिस्तान की सरहद पर आखिरी पोस्ट है जहां पर बीएसएफ के ये तमाम जवान हैं। और यहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। उनकी पूरी दौरे में ये कहा जा सकता है कि ये सबसे कड़ा संदेश है उस भारत और पाकिस्तान की सरहद से सीधे पाकिस्तान को, जो लगातार घुसपैठ से लेकर अलग अलग कोशिशें करता है, जिसको नापाक करते हैं हमारे सैनिक। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की आखिरी चौकी पर पहुंचकर गृह मंत्री ने जवानों का मनोबल बढ़ाया। बीएसएफ की चौकी में अधिकारियों से बात की, सीमा से जुड़े सभी मुद्दों पर बात की, दूरबीन के जरिए पाकिस्तान की चौकियों को देखा। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है कि गृह मंत्री जी इतना समय निकाल सके हैं हमारे लिए, और उन्होंने पूरी डेप्थ के साथ में सारे इश्यूज को सुना है, उसके ऊपर इंटरेक्ट किया है, और जो भी उनके सवाल थे उनको हमने कोशिश करी है उनको बताने की और सेटिस्फाई करने की। मकवाल बॉर्डर में अग्रिम इलाकों के दौरे के दौरान अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ थे। सीमा से सटे एक गांव में गृह मंत्री ने गांव वालों से मुलाकात की। गांव वालों के साथ ही खटिया पर बैठे, वहीं पर चाय की चुस्की ली। अमित शाह ने खुद ही एक नागरिक का फोन मांगकर अपना नंबर सेव किया। साथ ही ये कहा
कि जब भी जरूरत हो वो सीधे कॉल कर सकता है। सीज फायर से पहले पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में काफी गोलीबारी होती थी, जिसके बाद यहाँ पर कई बंकर बनाए गए, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गईं ताकि लोग पाकिस्तान के नापाक चाल से बच सकें। यहाँ पर बीएसएफ की मुस्तैदी ने पाकिस्तान की हर चाल को नापाक कर दिया है। आज तक की टीम जब यहाँ पहुंची तो हमारे जवानों के हौसले बुलंद थे। वो पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार दिखे। आइए इस हिस्से में आपको दिखाएं, क्योंकि यहीं से ये बॉर्डर का आखिरी पोस्ट है और यहीं से उस पार जो सीधा आप कह सकते हैं जो हमारी सेना है वो स्क्रूटनी करती है, वो देखती है। बहुत सारे छोटे छोटे बंकर्स बने हुए हैं जिनके जरिए उन पर नजर रखी जाती है और यहीं से जो आर्मी के तमाम स्टाफ हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ किया, उनको जानकारी दी कि कैसे पाकिस्तान उस पार से सरहद से किस तरह से सुरंगें खोदकर इस तरफ लाने की कोशिश करता है, कई जगहों पर बमबारी करता है जो सरहद पर, और बाकायदा उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह की मिट्टी उस तरफ है और इस तरफ है जिसकी वजह से ये सुरंगें वो खोदते हैं। तो ये बॉर्डर पोस्ट का सबसे, ये बीएसएफ का आखिरी पोस्ट हम कह सकते हैं आरएसपुरा सेक्टर में। ये वो तमाम जवान जो हमारे देश की सरहद पर ऐसी जगहों पर तैनाती में जुटे रहते हैं। अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन जम्मू पहुंचे थे। इसी दौरान वो अचानक शाम को आखिरी पोस्ट पर पहुंच गए। आतंक के खिलाफ हमारे जवानों की मुहिम के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बॉर्डर की आखिरी पोस्ट पर जाना पाकिस्तान को कड़ा संदेश है। पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि वो आतंक का रास्ता छोड़ दे। और जानकारी ये भी उन्होंने दी कि किस तरह से हम उसको फिर काउंटर करते हैं और कैसे हम उस पर नजर बनाकर रखते हैं। कैमरामैन पवन के साथ अंजना ओम कश्यप, सीधे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से आज तक के लिए। वेब सीरीज आश्रम की 2 सीजन बना चुके प्रकाश झा इस बार मुश्किल में हैं। आश्रम 3 की शूटिंग कर रहे झा की यूनिट पर भोपाल में हमला हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करने के साथ झा का मुंह काला कर दिया। ये लोग वेब सीरीज का नाम आश्रम रखने से खफा हैं। ये हंगामा बरपा है भोपाल में, जहां नामचीन फिल्म मेकर प्रकाश झा अपनी वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग कर रहे थे। आश्रम नाम रखे जाने से खफा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अचानक पहुंचकर फिल्म की यूनिट की गाड़ियों पर धावा बोल दिया। एक शख्स की बुरी तरह पिटाई की गई। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा, जब तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंच गई। अरोरा हिल्स की पुरानी जेल में शूटिंग यूनिट की गाड़ियों को रोककर उनमें तोड़फोड़ की गई। नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी। बाद में पुलिस ने पहुंचकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बजरंग दल ने वेब सीरीज बनाने वाले प्रकाश झा के साथ इसमें बाबा का मेन रोल कर रहे एक्टर बॉबी देओल के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल का कहना है कि वेब सीरीज का नाम आश्रम रखकर आश्रम परंपरा और धर्म को बदनाम किया जा रहा है। क्या इसमें हिम्मत है कि किसी मदरसे की, किसी मस्जिद की, किसी चर्च की फिल्म नाम पर फिल्म बनाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाप की बपोती है क्या आश्रम? इसे ठेके पे लिया है क्या समाज को कि आश्रम नाम दे करके, और आश्रम में इस प्रकार के गंदे कृत्य होते हैं। आश्रम में जो व्यवस्थाएं चलती हैं, जो निर्माण होता है समाज का, वो नहीं दिखाया। आश्रम में बता रहा है कि महिलाओं का शोषण होता है, उसके पति को नपुंसक कर दिया जाता है। इस प्रकार की गंदी और किन्होंने तरीके के कृत्य वो अपनी मूवी में दिखा रहा है। हंगामे के वक्त बॉबी देओल भी मौके पर थे। उनको सिक्योरिटी ने बचाकर निकाला। इस बीच प्रकाश झा ने मीडिया से कहा कि उनको कोई शिकायत नहीं है। हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें कोई रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। ठीक खत्म बात होगी, कुछ हमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। उपद्रवी तत्वों को वहाँ से हटा दिया गया तुरंत, और कुछ को जो है वहाँ से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल्स जो है उनको डैमेज किया था उन लोगों ने। तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें। आश्रम वेब सीरीज के पहले दोनों सीजन भी विवाद से घिरे रहे थे।
लेकिन अब लगता है कि प्रकाश झा के लिए तीसरा सीजन नई मुसीबत लेकर आया है। भोपाल से रविशपाल सिंह, आज तक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या दौरे पर हैं। केजरीवाल कल रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन संजय सिंह ने दौरे से पहले ये कहकर सनसनी फैला दी कि बीजेपी वाले केजरीवाल पर हमले की साजिश रच रहे हैं। कुछ संतों को भी केजरीवाल के दौरे पर ऐतराज है। चुनाव की दहलीज पर खड़े यूपी में नेताओं की आमद बढ़ गई है। धर्म के मोर्चे पर भी सियासत गर्मा रही है। राम मंदिर को लेकर भी सियासी बयानों का दौर जारी है और इन सब के बीच आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या आ रहे हैं। उनके दौरे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज दोपहर बाद केजरीवाल अयोध्या पहुंचेंगे और शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। मंगलवार को केजरीवाल रामलला के दर्शन करेंगे। केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। बीजेपी की तरफ से केजरीवाल के दौरे को लेकर कोई ऐतराज नहीं किया गया, लेकिन आपके नेता संजय सिंह ने यह कहकर चौंका दिया कि बीजेपी वाले केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। संजय सिंह ने सवाल किया कि केजरीवाल के अयोध्या दौरे से डर क्यों? हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करना, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, उनकी यात्राओं को बाधित करना, उनके हर काम में बाधा उत्पन्न करना, ये जो एक दानवी प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो गई है, इस पर रोक लगाइए। और प्रभु श्री राम का दर्शन करने का अधिकार सबको है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हो रही है। उधर अयोध्या में कुछ संतों ने भी केजरीवाल के दौरे को लेकर ऐतराज किया है। इन संतों का कहना है कि केजरीवाल ने पहले राम के अस्तित्व को नकारा था, लेकिन अब सियासी फायदे के लिए अयोध्या आ रहे हैं। केजरी चाचा अयोध्या आ रहे हैं। यही केजरी चाचा हैं जिन्होंने सदैव राम को अस्तित्व को नकारा। ये लोग एक्सीडेंटल चुनाव हिंदू हैं। ये लोग चुनाव आते तिलक चंदन और अपना भेष कालनेमी वाला रूप दिखाने का कोई काम कर रहा है, वो केजरीवाल हैं। ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आपको बता दें, जो लोग आज तक भगवान राम का विरोध करते रहे, जिनकी राजनीति का मुख्य केंद्र ही भगवान राम के विरोध पर टिकी रही है, अब उनके आने जाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो आएंगे जब वो रामलला का दर्शन करेंगे, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के दरबार में उनको एक रामचरितमानस का ग्रंथ मिलेगा, जिसको ले जाए पढ़ें और शांति को प्राप्त होगा कि उनके आने का कोई मतलब नहीं। ये कालनेमी लोग हैं, अवसर देख के रंग बदलते हैं। केजरीवाल ने हाल के सालों में ये जताने की पूरी कोशिश की है कि धर्म से उनका भी करीबी नाता है, लेकिन विरोधी इल्जाम लगाते हैं कि यह नाता सियासी मतलब वाला है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।